हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। कृष्णा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं उषा। जैसा कि बच्चों हमने पिछली वीडियो में प्रेजेंट पार्टिसिपल की चर्चा की थी। हमने क्या पढ़ा था? प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा था। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का कितना महत्व है इंटरमीडिएट की ग्रामर में। इंटरमीडिएट के जो हमें सिंथेसिस समझने के लिए पार्टिसिपल का आना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बच्चों पार्टिसिपल हिंदी में समझाए हैं। आप हिंदी में समझ जाएंगे तो सिंथेसिस में जब इसको कनेक्ट करेंगे, टू सेंटेंस को कंबाइंड करेंगे तो आपको बहुत इजी रहेगा। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा था, तो इस वीडियो में हम क्या है, पास्ट पार्टिसिपल की चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था पार्टिसिपल कितने होते हैं? 3 होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट को हम पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट के 3 रूल्स हमने बताए थे। इसका अर्थ बताया था कर या हुए से सेंस आता है तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दे तो हिंदी में उसका अर्थ कर या हुए से आ जाए तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे बच्चों, देखो पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमने आपके लिए आईडी लिखी हुई है, यदि क्रिया में थर्ड फॉर्म लगा दें, क्या लगा दें? थर्ड फॉर्म लगा दें और तो वह पास्ट पार्टिसिपल बन जाती है। क्या बन जाती है? पास्ट पार्टिसिपल बन जाती है। और हिंदी में इसका अर्थ हुआ से आता है। अर्थ हुआ से आता है। ये दिख रहा है आपको? हुआ। ठीक है, हुआ से होता है, आता है। इसमें ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि कार्य पूर्ण हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। क्या हो चुका है? पूर्ण हो चुका है। ठीक है, तो जैसा कि हमने उसमें देखा था प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या पढ़ा था कि कार्य चल रहा होता है। क्या है? आईएनजी का मतलब ही यही होता है कि कार्य का जारी होना। किसी वर्ब में आईएनजी लगा दें तो क्या होता है? कार्य का जारी होना। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल शो करता है कार्य का होना। ठीक है, तो देखेंगे, देखो, मैंने खेत में मरा हुआ सांप देखा। मरा हुआ, देखो ये है हमारा। मैंने कल टूटा हुआ तारा देखा। बच्चों ने सूखे हुए, किससे अर्थ आता है? हुआ से या हुए से अर्थ आता है। और ऐसा लगता है कि कार्य हो चुका है। अब देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने पढ़ा था, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी जो थर्ड रूल था उसका भी सेंस हुआ से आता था। जो थर्ड रूल हमने पढ़ा था प्रेजेंट पार्टिसिपल का, उसमें भी हुआ से अर्थ आ रहा था। लेकिन आप डिफरेंस कैसे समझेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड द पास्ट पार्टिसिपल? तो क्या डिफरेंस है? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, वर्क जो है कंटिन्यूअस जारी रहता है। क्या जारी रहता है? बट पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है? द वर्क इज कंप्लीटेड। क्या हो चुका होता है? कार्य पूरा हो चुका होता है। जैसे कि देखो हमने आपको लिखा हुआ है, मैंने खेत में मरा हुआ सांप देखा। क्या है? मर चुका था सांप। कैसा था? मर चुका था। और मैंने कल टूटा हुआ तारा, मतलब तारा टूट चुका था। अब देखिए ये क्या है? हमारा पास्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है। मैंने कल टूटा हुआ तारा देखा, मतलब तारा टूट चुका था। मैंने कल टूटता हुआ, ये हमने आपके समझाने के लिए, डिफरेंस समझाने के लिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक एग्जांपल लिख रखा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में अब देखो इसलिए क्योंकि यहाँ भी हुआ शब्द आया है और यहाँ भी हुआ शब्द आया है। ठीक है, तो कैसे डिफरेंस करेंगे? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जांपल है और ये पास्ट पार्टिसिपल का एग्जांपल है। तो पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल में कार्य कंप्लीट हो चुका होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्क जारी होता है। वो कैसे? देखो, मैंने कल टूटता हुआ तारा देखा। टूटता हुआ मतलब टूट रहा था। क्या था? कार्य जारी था। ठीक है, और इसमें क्या है? टूटा हुआ मतलब तारा टूट चुका था। अब जैसे हम ये कहें कि बच्चों ने नदी में डूबती हुई नाव देखी। डूबती हुई तो सिंकिंग। ठीक है, तो क्या हो गया? डूबती हुई। चिल्ड्रन सॉ द सिंकिंग बोट इन द रिवर। तो क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। डूबती हुई, क्योंकि नाव क्या कर रही थी? डूब रही थी, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। अब इसमें क्या है? अब इसी को हम पास्ट बनाएं तो बच्चों ने कल नदी में डूबी हुई नाव देखी। तो नाव क्या? डूब चुकी थी।
तो क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया। जहाँ कार्य हो चुका होता है वहाँ पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है, वहाँ क्रिया की कौन सी फॉर्म लगा देते हैं, थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। जो क्रिया, कौन सी क्रिया में थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, जो क्रिया एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होती है। ठीक है, किसके रूप में, एडजेक्टिव के रूप में। अब देखना, मैंने खेत में मरा हुआ सांप देखा। देखेंगे बच्चों, ध्यान से देखेंगे, आई, मैंने देखा मतलब शॉ। अब शॉ क्यों आया है, सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, शॉ होती है, पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस, इसलिए शॉ आया है। ठीक है, क्या देखा, मरा हुआ सांप। अब देखिए ये क्या है, जो वर्ब है किसका काम करती है, एग्जैक्टली एडजेक्टिव का वर्ब काम करती है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पार्टिसिपल वह शब्द होता है जिसमें क्रिया और एडजेक्टिव दोनों का अर्थ समाहित होता है। अब देखो कैसे आपको लगेगा, क्रिया और एडजेक्टिव कैसे है। एक तरह से तो क्रिया है क्योंकि हम इसको आईएनजी लगा रहे हैं और क्या है, थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं। और देखा जाए तो सांप की विशेषता है कि सांप कैसा है, सांप मर चुका है। तो एक तरह से देखा जाए, अगर एडजेक्टिव के तरीके से देखा जाए तो सांप की ये विशेषता है कि सांप मर चुका था या सांप मर रहा था। हम कहें कि मैंने मरता हुआ सांप देखा, तब भी क्या हो गई, क्रिया हो गई। अब वो क्रिया किसका काम कर रही है, एडजेक्टिव का काम कर रही है कि विशेषता बता रही है कि सांप कैसा था। अब जैसे टूटता हुआ तारा या टूटा हुआ, तो क्रिया है लेकिन वर्क का कर रही है, एडजेक्टिव का। तो जो पार्टिसिपल शब्द होता है उसका एग्जैक्टली मीनिंग नहीं होता कि किसी वर्ड का जैसे सीधा सीधा अर्थ होता है, वैसा नहीं होता। इसमें वर्ब और एडजेक्टिव दोनों कंबाइंड सेंस होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे एडजेक्टिव है और कैसे वर्ब है। ठीक है, तो वर्ब मरा हुआ, क्या देखा, मरा हुआ, तो मरना की क्या होती है, डाई होती है, तो थर्ड फॉर्म कर देंगे डाइड। क्या, स्नैक देखा, मरा हुआ, SNAKE, किस में देखा, खेत में, इन द फील्ड। ठीक है, दूसरा देखेंगे, देखो ये है, दूसरा है हमारा एग्जाम्पल देखेंगे। ये देखो, मैंने कल टूटा हुआ तारा देखा, तो आई शॉ, क्या देखा, टूटा हुआ तारा। तारा क्या था, टूट चुका था। अब तारा टूटने के लिए हम प्लग्ड नहीं लगा सकते, ना ब्रेक लगा सकते हैं, क्योंकि तारा कोई फ्लावर नहीं है, लीव नहीं है जिसको हम किसी पेड़ से प्लग करें, तोड़ें। ठीक है, तारा क्या है, तारा क्या है, फॉलिंग करता है, फॉलिंग स्टार या फॉल्ड, गिर चुका है, फॉलन, गिर चुका है, मतलब गिरने से सेंस होता है। तो यहाँ फॉलन आएगा, फॉल आएगा, बट प्लग या ब्रेक नहीं आएगा। ठीक है बच्चा, तो देखेंगे आई शॉ, क्या देखा, टूटा हुआ, फॉलन स्टार। ठीक है, कब, कल, यस्टरडे। ठीक है, अब देखेंगे बच्चों ने सूखे हुए फूल इकट्ठे किए। बच्चों ने, फूल कैसे थे, सूख चुके थे, तो देखो ये क्या बन गया। अब देखेंगे चिल्ड्रन, इकट्ठे करना की गैदर कर देंगे या कलेक्टेड कर देंगे या गैदर्ड लगा देंगे। ठीक है, सेकंड, कैसे, सूखे हुए, तो ये क्या है, हिंदी में देखें तो ये पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल हुआ ये है। ठीक है, तो सूखे हुए, ड्राई, ड्राई की क्या हो जाएगी, ड्राइड, ड्राइड फ्लावर्स। ठीक है, अब क्या है, अगर हम देखें तो हिंदी में तो हमारा ये पार्टिसिपल है और इंग्लिश में क्या है, ये रहा पास्ट पार्टिसिपल, फॉलन स्टार। ठीक है, क्या है, ड्राइड फ्लावर। ये समझ में आ रहा होगा। पिताजी रिटायर्ड मास्टर से मिले, तो फादर, अब देखिए यहाँ पर हुआ शब्द नहीं आया। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ हुआ शब्द तो आया ही नहीं है, बट आप तो, मैम तो कह रही थी कि हुआ शब्द आता है, बट हमने आगे लिखा, इसमें ऐसा लगता है कि कार्य कंप्लीट, पूर्ण हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो मास्टर हैं वो ऑलरेडी रिटायर्ड हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं। ठीक है, तो कंप्लीट वर्क हो चुका होता है, वर्क पूरा हो चुका होता है। तो फादर मेट,
मीट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है? मेट। किससे मिले? रिटायर्ड मास्टर से। तो रिटायर्ड मास्टर या टीचर कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो हमने एक ही उदाहरण लिख रखा है, मैंने कल टूटता हुआ तारा देखा। तो आई शॉ, मैंने देखा, क्या देखा? टूटता हुआ तारा, ठीक है। तो यहां क्या आएगा? फॉलिंग स्टार, यस्टरडे, कल, है ना। अब देखेंगे, अब ये वाला सेंटेंस और ये सेंटेंस सेम है, बट ये पास्ट पार्टिसिपल है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, बट आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप समझेंगे थोड़ा ध्यान से। यहाँ क्या है? ये फॉलिंग स्टार, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का कौन सा रूल है? थर्ड रूल है। आप पास्ट पार्टिसिपल को पढ़ने से पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ेंगे बच्चों। प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ेंगे तब आपको पास्ट पार्टिसिपल समझ में आएगा। आप सीरियल से पढ़ेंगे प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर खास, वैसे तो सबके लिए ही ज़रूरी है, बट आप इंटरमीडिएट में या हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, पढ़ना नेसेसरी है, द मस्ट, ठीक है। तो देखेंगे अब सिंथेसिस, इन जो पार्टिसिपल हैं इनका हमारा कहाँ रोल होता है, ठीक है, कैसे हम, और जो पार्टिसिपल होते हैं तो सिंथेसिस में इनका यूज होता है। तो सिंथेसिस जो होते हैं 3 प्रकार से बनते हैं वाक्यों का संश्लेषण। सिंथेसिस क्या होता है? द सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस, वाक्यों का संश्लेषण। अब संश्लेषण क्या है? 2 या 3 सेंटेंस को कंबाइंड करना, ठीक है। तो कंबाइंड करने के लिए 3 रूल होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल का जो फर्स्ट रूल होता है वो पार्टिसिपल का, फर्स्ट मान लो, सेकंड मान लो, एक रूल पार्टिसिपल से ऐड होता है। अब देखेंगे, देखो ये हमने लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है कि हम कैसे कंबाइंड करते हैं। हम आपको अगली पार्टिसिपल खत्म होने के बाद बच्चों आपको सिंथेसिस पढ़ाएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से। मैं आपको हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स करके क्यों पढ़ाती हूँ? आप कहीं भी पढ़ते होंगे, वीडियोस में पढ़ते होंगे, कहीं भी पढ़ते होंगे, तो आपको पार्टिसिपल कोई भी पढ़ाता होगा आपको इंग्लिश में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली इंग्लिश में बच्चों को जो हायर होते हैं वो तो समझ लेते हैं, बट जिनकी थोड़ी इंग्लिश वीक होती है, खास तौर से ये कह लीजिए हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं, यूपी बोर्ड के बच्चे होते हैं, वो उसको नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे, देखो, हंटर टुक द गन, शिकारी ने बंदूक ली, ही शॉट द बर्ड, उसने चिड़िया मार दी। अब देखेंगे ये दोनों सेंटेंस हमें कंबाइंड करने हैं और वो आगे लिख देगा सिंपल। क्या लिख देगा? सिंपल लिख देगा। तो इस तरह से हमें कंबाइंड करने होते हैं। तो हम क्या करते हैं फिर? पहले वाक्य की क्रिया को टेकिंग, पहले वाक्य की क्रिया को प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाकर ऑब्जेक्ट लगाकर वाक्य को ऐड कर देते हैं। देखेंगे, देखो, टेकिंग, टुक की फर्स्ट फॉर्म टेकिंग होती है, तो क्रिया में कभी भी आईएनजी लगाते हैं तो फर्स्ट फॉर्म में लगती है हमेशा ना। तो टेकिंग द गन, हंटर शॉट द बर्ड, ठीक है। देखो, शिकारी ने गन ली, ही शॉट द बर्ड, उसने चिड़िया मार दी। अब देखो दोनों को ऐड कर दिया तो क्या अर्थ निकला है? टेकिंग द गन, हंटर शॉट द बर्ड, शिकारी ने बंदूक लेकर, या कहेंगे बंदूक लेकर शिकारी ने चिड़िया मार दी। तो देखो ये टेकिंग शब्द आया, प्रेजेंट पार्टिसिपल का फर्स्ट रूल है, तो इसका अर्थ कैसे आ गया? कर से। ये दिख रहा है कर, जो हमने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल में पढ़ाया था, उसका हिंदी में अर्थ करया, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दे, हिंदी में उसका अर्थ करया हुए से आता है। अब देखेंगे, आई शॉ ए गर्ल, द गर्ल वाज डांसिंग। अब जो हम ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का ये रूल है, ये वाला हमारा ये रहा, ठीक है, हिंदी में जो हमने पढ़ा था। तो देखो, आई शॉ ए गर्ल, तो हम क्या करते हैं? जिस नाउन की जो विशेषता होती है उससे पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ले आते हैं। तो आई शॉ ए डांसिंग गर्ल, आई शॉ ए डांसिंग गर्ल,
ठीक है, देखो आई शॉ ए गर्ल, मैंने एक लड़की देखी, गर्ल वाज डांसिंग, लड़की नाच रही थी। तो क्या हो जाएगा दोनों का ऐड होके आई शॉ ए डांसिंग गर्ल। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी क्या बन गई, पार्टिसिपल फॉर्म बन गई। और देखो ये बना है हमारा टेकिंग। ठीक है, अब देखो ये लिखा है हमने सेंटेंस आपके समझने के लिए, जो हम अभी पढ़ रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल। फादर मेट ए सोल्जर, फादर किससे मिले, एक सिपाही से मिले। तो सोल्जर वाज बॉन्डेड, बॉन्डेड ये क्या लगा है, पास्ट पार्टिसिपल लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म लगी हुई है। ठीक है, थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो क्या कर देते हैं, जिस संज्ञा की वो विशेषता बताता है ये पार्टिसिपल, उसी से पहले इसको लगा देते हैं। तो देखो क्या बन जाएगा, फादर मेट ए बॉन्डेड, बॉन्डेड सोल्जर। फादर मेट ए सोल्जर, ठीक है, पिताजी एक सोल्जर से मिले। तो सोल्जर कैसा था, बॉन्डेड था। अब यहाँ क्या हो जाएगा, फादर मेट ए बॉन्डेड सोल्जर। अब देखो क्या हो गया, कंबाइंड, दोनों सेंटेंस का कंबाइंड बन होके क्या हो गया, फादर मेट ए बॉन्डेड सोल्जर, फादर एक बॉन्डेड घायल सिपाही से मिले। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में आपको डिफरेंस भी समझ। प्रेजेंट पार्टिसिपल को आपको मैंने ए बी सी फर्स्ट सेकंड थर्ड करके 3 रूल्स में तोड़ करके बताया कि ताकि आपको समझने में इजी हो जाए। फर्स्ट मैंने पढ़ाया था आपको कर या हुए से आता है। यदि किसी क्रिया में आईएनजी नहीं लग रही होती है तो बीइंग लगा देते हैं, बीईआईएनजी, बी में जब होना से सेंस आता है। और थर्ड रूल था हमारा हुआ वाला, जैसे टूटता हुआ। ठीक है, तो आप कर वाले को तो समझ लेंगे कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है जिसका कर से सेंस आ रहा है, होकर, पीकर, खाकर, तोड़कर, नाराज होकर, पढ़कर। ठीक है, ये सब तो समझ में आ रहा है। बट हुआ से जब सेंस आता है, किससे आता है, हुआ से, तो हुआ का प्रेजेंट पार्टिसिपल का थर्ड रूल और पास्ट पार्टिसिपल का सेम होता है। उसका भी अर्थ हुआ से आता है और इसका भी अर्थ हुआ से ही आता है। बट क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या करते हैं, जिस नाउन की विशेषता बताता है ये वर्ब, उसमें क्या लगाते हैं, पार्टिसिपल आईएनजी लगाते हैं। और यहाँ पर क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। देखो ये लगी है फालन लगी है, और ये क्या लगी है, ड्राइड लगी है, और रिटायर्ड लगी है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ यदि मेरी आपको पढ़ाई अच्छी लगती है, आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे लाइक करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मैं आपसे अब अगली वीडियो में मिलूँगी परफेक्ट पार्टिसिपल के साथ। ठीक है बच्चों, किसके साथ, परफेक्ट पार्टिसिपल के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।